आंचलिक परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकुंभ प्रयागराज में दद्दा जी शिष्य मंडल द्वारा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण की शुरुआत। श्रीमद् भगवत कथा, आरती और महामृत्युंजय जाप के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार। रामलीला के मंचन ने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की पवित्रता को और अधिक उजागर किया। दद्दा जी शिष्य मंडल द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम ने महाकुंभ के धार्मिक महत्व को बढ़ाया। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें दद्दा जी शिष्य मंडल भारतवर्ष ने 136वें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण की शुरुआत की। यह आयोजन महाकुंभ के धार्मिक माहौल को और भी पुण्यात्मा और ऊंचा बनाने के लिए आयोजित किया गया था। इस विशेष अवसर पर पहले दिन का कार्यक्रम बेहद भव्य और आध्यात्मिक रहा। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन दद्दा जी शिष्य मंडल के सानिध्य में हुआ और इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए। कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य गृहस्थ संत डॉक्टर अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में हुई, जो इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने पूजा और आयोजन की शुरुआत करते हुए 31,714 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। यह संख्या भी स्वयं में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इस भव्य शिवलिंग निर्माण में सहभागी सभी श्रद्धालुओं का विश्वास और भक्ति भाव स्पष्ट रूप से नजर आने लगा था। जैसे ही इन पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हुआ, पूरे वातावरण में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार हुआ। डॉक्टर अनिल शास्त्री जी के नेतृत्व में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और यह शिवलिंग महाकुंभ के दिव्य अवसर पर विशेष महत्व रखते हैं। इस निर्माण की विशेषता यह थी कि यह न केवल एक धार्मिक क्रिया थी, बल्कि इसके साथ ही भक्तों का मनोबल और आस्था भी पुनः एक बार दृढ़ हुआ। यह आयोजन दद्दा जी शिष्य मंडल के संकल्प और समर्पण को दर्शाता है, जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण के बाद श्रद्धालुओं के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो कार्यक्रम की दिव्यता को और बढ़ा रहा था। कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अद्भुत प्रसंगों का वर्णन किया गया, जिन्हें सुनकर हर कोई भाव विभोर हो गया। कथा के बाद आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने एक स्वर में भगवान शिव की आराधना की। इस आरती ने आयोजन को और भी आध्यात्मिक और समृद्ध बना दिया और लोगों के मन में परम शिव के प्रति श्रद्धा का भाव और गहरा हो गया। आरती के दौरान वातावरण में मंत्रों की गूंज और भक्ति के गीतों से ऐसा आभास हो रहा था कि मानो पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो गया हो। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि यह मानवता और प्रेम का प्रतीक बन गया। लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और उनका दिल पूरी श्रद्धा और आस्था से भरा हुआ था। महामृत्युंजय जाप। इसके बाद 18 पुराण महामृत्युंजय जाप का आयोजन भी किया गया। यह जाप विशेष रूप से जीवन और मृत्यु के चक्र के पार जाने के लिए किया जाता है। यह जाप न केवल व्यक्तिगत शांति का, बल्कि पूरे समाज और देश की समृद्धि का प्रतीक है। जाप के दौरान लोग भगवान शिव के दिव्य रूप को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन से जुड़े हर संकट और दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस जाप ने एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण किया, जिससे न केवल आयोजन स्थल बल्कि पूरे इलाके में एक सकारात्मक और सशक्त वातावरण का निर्माण हुआ। महामृत्युंजय जाप के आयोजन के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक भावना थी, जो लोगों को जीवन में आत्मिक शांति और सुख पाने के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस जाप ने सभी भक्तों को शिव के असीम आशीर्वाद के प्रति आस्थावान किया और उनके दिलों में अपने जीवन को एक नए उद्देश्य और दिशा में बदलने का संकल्प दिलाया। रामलीला का आयोजन। इस आयोजन के अंतर्गत शाम 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रामलीला का आयोजन भी किया गया। रामलीला के मंचन में भगवान श्री राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया। यह रामलीला आयोजन न केवल धार्मिक था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी था। रामलीला का यह आयोजन ने सभी को भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी और दर्शकों को भारतीय मान्यताओं और परंपराओं से जोड़ने का काम किया। रामलीला के मंचन में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के संवादों ने सभी को मोह लिया। इस दौरान दर्शक रामायण के पवित्र पात्रों की भूमिका को महसूस कर रहे थे। साथ ही आयोजकों ने रामलीला का आयोजन करने का उद्देश्य यह बताया कि यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। राजपाल यादव के पिता के निधन पर शोक सभा। इस आयोजन में एक दुखद घटना घटी। दद्दा जी शिष्य मंडल भारतवर्ष के वरिष्ठ गुरु भाई और अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता राजपाल यादव जी के पिता नवरंग यादव जी का निधन हो गया। यह समाचार सुनकर आयोजन स्थल पर शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घड़ी में डॉक्टर अनिल शास्त्री जी ने शिवलिंग अभिषेक और पूजा के बाद एक शोक सभा का आयोजन किया।
उन्होंने राजपाल यादव जी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर उनके पिता की आत्मा को शांति प्रदान करे और राजपाल जी व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। डॉक्टर अनिल शास्त्री जी के शब्दों में गहरी संवेदना थी और उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से अपील की कि वे राज्यपाल जी के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शांति और समर्थन प्रदान करें। इस शोक सभा में महावीर चौधरी, मीडिया प्रभारी सूर्यदीप यादव, सूरज, सह मीडिया प्रभारी शनि केसरी, पीके, दीपक दुस्सा और अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और राजपाल यादव जी और उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। इस भव्य और ऐतिहासिक आयोजन का समापन सम्मान और श्रद्धा के साथ हुआ। डॉक्टर अनिल शास्त्री जी ने सभी श्रद्धालुओं को, आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह आयोजन महाकुंभ के धार्मिक महोत्सव का एक अहम हिस्सा है जो पूरी दुनिया में उत्तर भारत के धार्मिक गौरव को बढ़ावा देगा। इस आयोजन ने न केवल महाकुंभ के धार्मिक महत्व को बढ़ाया बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति को भगवान शिव के साथ जुड़ने और उनकी भक्ति में समर्पित होने की प्रेरणा भी दी। इस भव्य आयोजन में कई लोग श्रद्धा और आस्था से जुड़े और यह अवसर सभी के दिलों में सदैव बना रहेगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सनी केशरवानी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।